33 करोड़ देवी देवता जितने हैं उसमें कई भोग योनियां आते हैं, भोग योनियों में। अच्छा। ये सूर्य है, ये चंद्र है, ये वरुण है, ये कुबेर है, ये इंद्र है, ये सब हम ही लोग बने हैं। माँ के गर्भ में जाता है, उसमें 17 लाख जीवाणु होते हैं, एक बीड़ी के एक बूंद में 17 लाख जीवाणु, उसमें से किसी एक को मनुष्य शरीर मिलता है। तो सोचिए कि वर्षा होती है, वो वर्षा के द्वारा हम वृक्षों में आते हैं, वहां एकदम गर्मी इतना रहता है, ताप रहता है, और वो कीड़े होते हैं, वो जीव को काटते रहते हैं। तो एक थैली होता है, वो थैली में बंद रहता है बच्चा, और सीधा नहीं उल्टा टंगा हुआ रहता है, सिर नीचे पैर ऊपर रहता है, इस तरह से बच्चा रहता है गर्भ में। इतना कष्ट रहता है वहां पर ही। देखो फिर भी भगवान हमको रक्षा कर रहे हैं, देखो वहां से लेकर के रक्षा करते आ रहे हैं। अब देखो लोग कुछ भी खाते हैं, हार्ड मांस कुछ भी खा लेते हैं, सबको पचा देता है पेट। तो क्या बच्चा इतना मूला में क्या वो नहीं मर सकता है, क्या उसको नहीं पचा सकता है? उसको रक्षा कौन कर रहा है? भगवान करते। राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। राधा रानी की कृपा और संतों की कृपा से ही संतों के दर्शन हो रहे हैं। और आज का जो सत्संग है बहुत ही विशेष होने वाला है। आपके प्रश्नों को तो उसमें लेंगे ही, साथ ही साथ एक बहुत ही विशेष प्रश्न जो आप लोग भी फोन कॉल से पूछ रहे हैं कि वास्तव में मानव शरीर का उद्देश्य क्या है? क्या सिर्फ भगवत प्राप्ति ही करना है या और कुछ भी उद्देश्य है? इसका गूढ़ रहस्य आज आपको मैं संतों के श्री मुख से ही बतवाने वाला हूं। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा वैसे वैसे आपको आनंद, परमानंद की तरफ, आनंद जो है परमानंद में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। तो आइए संत यात्रा के साथ चलते हैं एक और दिव्य संत की ओर। राधे सदा भक्ति और बढ़े आप। जय हो जय। राधा रानी का ना अनंत कृपा प्राप्त हो, जय हो। सबका कल्याण हो भाई। समस्त दर्शकों से हमारा सादर प्रार्थना निवेदन है, श्री जी कृपा सब पर बरसता रहे, बस यही प्रार्थना है। जय हो महाराज जी। आज प्रातः में आपके पास आने का आशय बता दूं कि आपका एक दो वीडियो हम लोगों ने पहले डाला था, जैसे आप सभी भक्तों ने देखा होगा। भक्तों ने ही निवेदन किया कि भैया महाराज जी का और सत्संग लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो संतों की वाणी रहती है, जो अनुभव रहता है, जो नए साधक हैं या भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं, गृहस्थ में लोग हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव पॉइंट रहता है। कम से कम कुछ ना कुछ उनको नया सीखने को मिलता है, जिससे उनकी भक्ति जो है और प्रगाढ़ होती है। तो ऐसे ही महाराज जी आप अभी भी जन कल्याण के लिए या भक्ति मार्ग से संबंधित किसी और थोड़ा सा आगे बताएं, जो भी नए साधक हैं उनके लिए। नए साधक हो या फिर साधना कर रहे हो जी, सबके लिए उपयोगी होता है जी। देखिए साधना, भक्ति करने के पहले, साधना करने के पहले ये जानकारी आवश्यक है जी, जान लेना आवश्यक है कि मैं कौन हूँ, जी, ये संसार क्या है, हम संसार में क्यों आए हैं, हमको सुख दुख क्यों मिल रहा है, जी, हम दुखी क्यों हैं, जी, माया क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है यानी परमात्मा क्या है। ये जितने भी ज्ञान है भक्ति करने के पहले परमावश्यक है। इसलिए बिना तत्व ज्ञान समझे बुझे अगर वो भक्ति करेगा तो ठीक ठीक नहीं कर सकता, तो उसको लाभ भी नहीं होगा। कोई भी चीज लाभ लेने के लिए पहले उसकी ठीक ठीक जानकारी चाहिए, कोई भी चीज के लिए, सीखने के लिए, कोई भी चीज के लिए। जी, जी, कुछ भी हम भोजन बना रहे हैं तो उसके पहले उसका पूरा नॉलेज चाहिए हमको जी। तो उसी प्रकार भक्ति क्यों करें, हम किस लिए करें, क्या मतलब भक्ति से हमको भगवान से क्या मतलब है। जब गुड़ तरह सब समझ जाएंगे, हम गहराई से सब समझ जाएंगे जी, तब हम भक्ति कर सकते हैं। तो भक्ति के लिए सबसे पहले हम मानव देह के महत्व के बारे में समझेंगे। मानव देह का महत्व, मनुष्य जीवन का महत्व क्या है, जीव का लक्ष्य क्या है। जी। महाप्रभु जी ने कहा जीवरे स्वरूप होए, जीवरे स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास।
जीवने स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। प्रत्येक जीव, चाहे वो चेतन हो, जड़ हो, खेचर हो, नभचर हो, जलचर हो, कोई भी हो, सबसे प्रत्येक जीव भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। कृष्ण को हो, राम को हो, वासुदेव को, नारायण को, ये केवल नाम अलग अलग है, तत्व वही है। तो मानव देह का महत्व समझना परम आवश्यक है। मानव देह क्या है? ये जो मनुष्य का शरीर है, ये बहुत बड़ी भगवत कृपा है। भगवान की अलौकिक कृपा में, प्रमुख कृपा में आते हैं मनुष्य का शरीर। देवता जो शरीर है वो भोग योनियां है। 84 लाख योनियों में से मनुष्य शरीर जो है सबसे ऊपर का योनि में आता है, सबसे श्रेष्ठ योनि है। यहाँ तक कि देवता जो है वो मनुष्य शरीर चाहते हैं, चाहते नहीं, गिड़गिड़ाते हैं भगवान से कि हे प्रभु हमको एक बार मनुष्य शरीर बना दो। हमने पहले मनुष्य शरीर प्राप्त करके कर्म योग ये जब कर्म कांड करके, बड़े बड़े योग करके, तप करके, बड़े बड़े जग करके हमने पुण्य प्राप्त किया तो देवता बन गए, स्वर्ग में आ गए। लेकिन ये शरीर भी क्षणभंगुर है। देवता जो है हमेशा स्वर्ग नहीं रह सकता है। जितना उसका पुण्य है उतने समय तक उसको स्वर्ग में रखा जाता है। जब का उनका पुण्य भोगते भोगते छीन हो जाता है, फिर वहां से उसको नीचे गिरा दिया जाता है 84 लाख दुनिया में। अच्छा, फिर उसको 84 लाख में भटकते 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 फिर लास्ट में उसको एक बार मनुष्य शरीर मिलता है। इसीलिए देवता लोग जो है बहुत डरे रहते हैं। देवताओं में जो है अनेक विशेषताएं हैं। उनका शरीर से लाइट निकलता है, प्रकाश। उसका जो शरीर है, उसका पैर जो चरण है वो धरती पे छूता नहीं, ऊपर ही रहता है। उसका पलक भसता नहीं है, जैसे हम लोग भसता हृदय नहीं भसता है। उनको भूख प्यास नहीं लगता है। उनके शरीर में मल मूत्र नहीं होता है। उसके शरीर से पसीना नहीं निकलता है। इन सारे अनेक विशेषता होने के बावजूद भी मनुष्य श्रेष्ठ है देवताओं से। क्यों? क्योंकि मनुष्य को भक्ति करने का अधिकार है, कर्म करने का अधिकार है। लेकिन देवताओं को कर्म करने का अधिकार नहीं। उसका कर्म करना या ना करना दोनों बराबर है। वो भक्ति करे तो, ना करे तो एक बराबर है, जीरो। जैसे कि जीरो में गुना करो तो बराबर जीरो ही आता है। क्योंकि मनुष्य जो है कर्म करने का अधिकार मनुष्य को दिया गया है। कर्म योनि है। पुरुषार्थ करने का जो है अधिकार केवल मनुष्य का है। तो कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता जितने हैं उसमें कई भोग योनियां आते हैं। भोग योनियों में अच्छा, ये सूर्य है, ये चंद्र है, ये वरुण है, ये कुबेर है, ये इंद्र है, ये सब हम ही लोग बने हैं। अभी मनुष्य योनि से ही अन्य योनियों में जाते हैं। तो ये जो मनुष्य का शरीर है, कबहू की करी करो ना नर देही, देत ईस बिन हेतु स्नेही। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। बड़े बड़े ग्रंथ वेद शास्त्र कहते हैं कि भगवान की कृपा जो सबसे बड़ी कृपा है कि हमको मनुष्य शरीर मिल जाए। दूसरी कृपा है कि हमको भारत भूमि में जन्म मिले। सुक्ति के अनुसार कहा जाता है कि भारत भूमि जो है उस जितने भी ब्रह्मांड है, हमारे संसार जो समस्त संसार जितने भी देश है, सबसे महान जो है, सबसे श्रेष्ठ जो है, सबसे पुण्य जो जगह है वो भारत है। सबसे श्रेष्ठ स्थल भारत है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा जन्म यहाँ हुआ, इस शास्त्रों वेदों का प्रमाण है। क्योंकि हमारे जितने भी भगवान का अवतार हुए हैं, जितने संतों का अवतार हुए हैं, हमारे भारत भूमि में हुए हैं। इसलिए हमारा भूमि में अनेक अनेक तीर्थ हैं, अनेक पवित्र नदियां हैं। इसलिए हमारा देश महान है, पवित्र है। तो पहला मनुष्य का शरीर, दूसरा भारत में जन्म मिले, तीसरा कोई वास्तविक संत उसको मिल जाए, समझाने वाला कि तुम कौन हो, संसार में क्यों आए हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। और हमको भूख भी हो भगवान की प्यास मिलने की। यहाँ तक हमारी अगर अवस्था पहुंच जाए, मनुष्य का शरीर मिल गया, भारत में जन्म मिल गया, वास्तविक महापुरुष मिल गया, समझाने वाला मिल गया, हम समझ भी गए हैं, यहाँ तक अगर किसी का बन गया है तो उससे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं है, नहीं था, न है, न होगा। वो अंतिम भगवान की कृपा हो, जो होना था वो पूर्ण रूप से हो गया। तो
इसमें कहते हैं कि जो मनुष्य का जो शरीर है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, और मनुष्य का जो शरीर है, जितने भी योनियां हैं, अनंत कष्ट है उसमें। मनुष्य शरीर में भी कष्ट है, लेकिन मनुष्य शरीर से जितने भी नीचे की योनियां आता है, ये सुअर है, कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, मच्छर है, सांप है, बिच्छू है, जितने भी हैं, उसमें देखो कितना कष्ट है। वो अपना दुख किसी को बता भी नहीं सकता है। बरसात हो रहा है, भीग रहा है, गर्मी हो रहा है, तप रहा है, ठंडा है, कप रहा है ठंडे से, फिर कपड़ा है उसको पहनने वाला, बीमार हो गया डॉक्टर ने दिखाने वाला, कोई मार दिया तो उसके लिए पुलिस नहीं है, कोई कानून नहीं उसको कर सकता। कितना बर्बस है वो लोग, कितना लाचार है। पता नहीं, हम लोग तो खाने के लिए 1 साल के लिए पहले व्यवस्था कर लेते हैं, उसका कल का क्या होगा पता है। आज खाया तो आज नहीं खाया, आज मिला तो नहीं मिला, भूखा रह गया, कोई मार दिया उसको। कितना लाचार है। हम जो हम है, जो मनुष्य भी बने हैं, हमने भी पहले योनियों में भटक चुके हैं, रह चुके हैं। ये तो बहुत भाग से वो मनुष्य शरीर मिला है, और इसका उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति, आनंद प्राप्ति। जब तक हम आनंद नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते हैं। ईश्वर का आनंद, आनंद और भगवान दोनों पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची दोनों एक ही है। आनंद और भगवान, आनंद को हो या कृष्ण को, राम को, भगवान को, सब एक ही है। तो ऐसा होता है कि जो मनुष्य शरीर बनने के पहले किन किन तापों से गुजरना पड़ता है, आइए मैं थोड़ा बताना कष्ट करेंगे। हम जो लोग, वर्षा जो होता है, बादल, बरसात जो होता है, वो वर्षा जब होती है, धरती पर गिरती है, जब वर्षा की बूंदे, तो फसलें होती है, जो जितने भी होता है, दलाहार होता है, फलाहार होता है, जितने भी वृक्ष हैं, फल फूल वाला जितने भी अनाज के हैं, उस वृक्ष का जो, उस पर बारिश का जल आता है। जो जो जीव होता है वो बरसात के माध्यम से वनस्पतियों में आते हैं, जिसको हम यन कहते हैं। और वनस्पतियां जब को हम काट के लाते हैं घर में, उसको सुखाते हैं, उसको भापते हैं, फिर उसको मशीन में पिसा कूटते हैं, फिर तब उसको चावल बनता है, दाल बनता है, सब तरह के, फिर इसको घर में लाते हैं, फिर उसको बनाते हैं, पकाते हैं गर्मी में, उसको दबाते हैं, उसमें उबालते हैं, उसके बाद फिर उसको खाते हैं। फिर वो जठराग्नि में जाता है, जठराग्नि से फिर वो वीर योनि बनता है, वीर जो होता है शुक्राणु अंडाणु बनता है, वो माता पिता के संयोग से फिर माँ के गर्भ में जाता है। उसमें 17 लाख जीवाणु होते हैं, एक वीर के एक बूंद में 17 लाख जीवाणु, उसमें से किसी एक को मनुष्य शरीर मिलता है। तो सोचिए कि वर्षा होती है, वो वर्षा के द्वारा हम वृक्षों में आते हैं, वनस्पतियों में आते हैं, वहां हम लोग कष्ट भोगते हैं। बताइए कितना कष्ट उसमें होता है, सर्दी गर्मी जो भी। फिर वहां उसको काटते हैं, मशीन में डाला जाता है, वहां कष्ट। फिर उसको लाया जाता है घर में, फिर उसको पकाया जाता है, वहां कष्ट। पकते हैं, फिर खाते हैं, वहां कष्ट। जठराग्नि में जाते पेट में, वहां भी तपते हैं, वहां कष्ट। फिर माता पिता का संयोग से फिर हम पेट में जाते हैं, गर्भ में, और वहां भी जो है एक बिंब जो होता है वीर का, 17 लाख जीवाणु होते हैं, उसमें किसी एक को मनुष्य शरीर मिलता है। और पेट में जाते हैं जठराग्नि, वहां आग जलते रहता है पकाने का, वहां एकदम गर्मी इतना रहता है, ताप रहता है, और वो कीड़े होते हैं, वो जीव को काटते रहते हैं। तो एक थैली होता है, वो थैली में बंद रहता है बच्चा, और सीधा नहीं, उल्टा टंगा हुआ रहता है, सिर नीचे पैर ऊपर रहता है, इस तरह से बच्चा रहता है गर्भ में। इतना कष्ट रहता है वहां पर ही। देखो, फिर भी भगवान हमको रक्षा कर रहे हैं। देखो, वहां से लेकर के रक्षा करते आ रहे हैं। बृहस्पति में वहां रक्षा किया, अन्न में आए वहां रक्षा किया, भोजन किया वहां रक्षा किया, हमको पकाएगा वहां रक्षा किया, पेट में आए जठराग्नि में वहां रक्षा कर रहा है भगवान। और देखिए, माँ कुछ भी खाती है। अब देखो, लोग कुछ भी खाते हैं, हार्ड मांस कुछ भी खा लेते हैं, सबको पचा देता है पेट। तो क्या बच्चा इतना मुलायम, क्या वो नहीं मर सकता है, क्या उसको नहीं पचा सकता है?
उसको रक्षा कौन कर रहा है? भगवान करते हैं। और भगवान ऐसा सिस्टमेटिक बना दिए उसको कि जो माँ खाएगा उसको बच्चों को मिलेगा, बच्चों को आहार मिलेगा। वो सारा व्यवस्था वो भगवान करते हैं। और वहाँ इतना कष्ट होता है, जो नरक क्या है उसके सामने जीरो है, नरक कुछ नहीं है। काल कोठरी से भी कई गुना वहाँ दुख कष्ट होता है। बच्चा चिल्लाता है, ये भगवान हमको गर्भ से निकाल दो, मैं केवल आपका ही भजन करूंगा, मैं आपका भजन करूंगा, एक बार हमको निकाल दीजिए हे नाथ, मैं आपका ही भजन करूंगा। भगवान वहां पर ही ज्ञान देते हैं उसको कि मैंने तुमको कई बार चांस दिया, मौका दिया है, लेकिन तुम बार बार हमको भूल जाते हो और फिर दुख को मोल ले लेते हो और 84 लाख में भटकते हो। नहीं प्रभु, मैं अब शपथ खाता, मैं आपका आपका ही भक्ति करूंगा, एक बार मुझको मौका दीजिए। तो भगवान को दया आ जाता है, अकारण करुण है प्रभु, वो गर्भ से निकाल देते हैं उसको, बच्चे को। जब बच्चे को निकलते हैं तो उसको अनंत कष्ट होता है, वहां पर ताप दबाव पड़ता है, वायु का दाब पड़ता है यहाँ पर, वायुमंडल। तो बच्चा रोता है, प्रत्येक बच्चा रोता है, देखिएगा पैदा होने के बाद, क्योंकि उसको दबाव पड़ता है शरीर में। ये तो हो गया आपका वैज्ञानिक की बात, साइंस का। और आध्यात्मिक बात बताते हैं, दैहिक दैहिक भौतिक ताप जो होता है, उसको चाप लगा, उसको शरीर में प्रवेश करता है, तो बच्चे छटपटाने लगता है, कष्ट सहने जाता है, सहा नहीं जाता कष्ट उसको रोने लगता है, और माया का दबाव उसको पड़ता है, इसके कारण बच्चा रोता है। ये आध्यात्मिक कारण। तो बोलता मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया, इस तरह से रोता है। और और देखो वहां भी भगवान रक्षा करते हैं, वो चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता है, उतान पड़े रहता है वहां। भगवान मच्छर काट रहा है, क्या काट रहा है उसको, एकदम भूखा है कि प्यासा है। और वहां भी अब देखो, अब बच्चा पैदा हो गया, अब क्या खाएगा वो, दातु तो है नहीं, भगवान को फिर दे आ गया, तो माँ के स्तन में दूध दे देता है कि हमारा बच्चा क्या पिएगा, क्योंकि प्रत्येक जीव भगवान का संतान है। वो असली बाप मेरा वही है जिसको हम भूल चुके हैं। तो उसको दया आता है कि मेरे बेटा क्या पिएगा, तो माँ के स्तन में दूध भर देता है, तो दूध पीता है। तो दूध भी कितना दिन तो रहेगा, साल भर रहेगा। अब क्या खाएगा मेरा बच्चा, तो दांत निकलवा दिया भगवान ने। अब क्या खाएगा, तो देखो हमारे आने के पहले सारा व्यवस्था कर दिया है कि इतना फल है, फूल है, इतना अनाज है, कई किस्म के हजारों तरकारी, हजारों फल, हजारों सब्जियां व्यवस्था कर दिया है। सोचो हम कितने बड़े बाप के बेटे हैं, सारा व्यवस्था किया। वहां तक कि अंत तक में, जब तक तुम मर रहे वहां तक तो व्यवस्था कर रहे कि जितने योनिया में गया तुम, भगवान हर जगह गया है, तुम्हारे साथ है, हर इस प्रकार तुम्हारी रक्षा कर रहा है। लेकिन जब हम लोग कुछ बड़े हो जाते हैं ना, और कोई संत समझाते हैं हमको, देखो बेटा तुम संसार में क्यों आए, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो क्या करना चाहोगे, तुम भगवान के हो, भगवान की भक्ति करो, तभी तुम दुख से छुटकारा पाओगे। तो हम लोग उसका मजाक उड़ा देते हैं, क्या बाबा लोग भी यार फालतू बात करते रहते हैं, भगवान भगवान। अरे आराम से खाओ पियो मौज करो यार, संसार में क्या भगवान हो रखा है। समझाते हैं लेकिन उसके बात को उड़ा देते हैं। गर्भ में भगवान समझाए उसको भी भूल गए। अरे ऐसा नालायक बच्चा है, भगवान सोचते हैं इसको घर में समझाया, ज्ञान दिया, ये फिर भूल गया, तो भगवान को फिर दया आ जाता है, तो संतों को भेजते हैं कि जाओ उसको फिर ज्ञान दो। तो ज्ञान देते हैं, वहां भी मजाक कर देते हैं। अब बोलता है ये कोई भजन करने की उम्र थोड़ी है, जब ये तो मौज करने के, बूढ़ा होंगे तो कर लेंगे। और इस तरह उधार करते करते रह जाता है, भजन की भक्ति नहीं करता है, और अंत में फिर वो मर जाता है, और फिर 84 लाख के अथाह सागर में डूब जाता है। ये भगवान का बहुत बड़ा जेल है, पागल खाना। तो इससे निकलने के लिए भगवान मनुष्य शरीर देते हैं। जितने भी 84 गेट है, दरवाजा, उसमें एक ही दरवाजा मनुष्य शरीर निकलने। इसी शरीर से भगवान को पा सकते हैं। कि मनुष्य शरीर के समान दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है। कि कभी करुणा करके भगवान 3300 करोड़ वर्ष भटकना पड़ता है, ऐसा कहते हैं। 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का एक कल्प होता है। ब्रह्मा जी का दिन बता रहे हैं। ब्रह्मा जी 4 युग जो होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग इकट्ठा पर जब घूमते हैं, ये चारों युग मिलाकर 43 लाख 20 हजार वर्ष होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग मिला करके 43 लाख 20 हजार वर्ष होते हैं। और ये चारों युग जब चक्कर लगाते हैं 71 बार, तो एक मनमंत्र होता है। 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्ष ऐसा कुछ होता है।
ये मनवंतर हो गया, और 14 मनवंतर बीत जाए तो एक कल्प होता है। मतलब कल्प का एक दिन होता है, उतनी बड़ी रात में होती है, उसको सर्ग कहते हैं। तो उसको जो है 4 अरब को 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार को डबल कर दो, उतना बराबर एक कल्प होता है। और वैसे हजारों कल्प भटकना पड़ता है मनुष्य जीवों को। अगर एक बार भक्ति प्राप्त, भगवान को प्राप्त नहीं किया मनुष्य पा करके, तो 3300 करोड़ वर्ष भटकते रहो, भटकते रहो, भटकते रहो, फिर कभी मनुष्य शरीर मिला, कभी कभी मिलता है, लेकिन लोग समझते नहीं। हम धरती पर हमको क्यों भेजा गया भक्ति करने के लिए? क्योंकि हम अशांत है, दुखी हैं जी। हमको हम भगवान को प्राप्त करके सुखी हो सकते हैं। संसार में सुख नहीं है, लवलेश भी नहीं सुख का, कहीं भी ब्रह्मलोक तक सुख नहीं है जी। इसलिए बोलिए। तो इसलिए मनुष्य शरीर जो है परम दुर्लभ है, इसलिए मिला है ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर को प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना। हम भगवान का अंश है, नित्य हैं, और भगवान जितने हमारे करीब हैं, जितने हमारे सहयोगी हैं, जितना अपनापन है, उतना संसार में कोई नहीं हो सकता है। संसार में कहीं आनंद नहीं, लवलेश मात्र भी नहीं है। इसलिए जीवों जो है मनुष्य का अंश है, संसार में आया है, इसलिए भेजा गया है कि तुम भगवत प्राप्ति करके हमारे पास आ जाओ, ये जीवन मरण से मुक्त हो जाओ। ये संसार क्यों है, क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया है कि हम रहेंगे कहाँ। हमारा भगवान जब महाप्रलय होता है तो सब जीव महाविष्णु के महोदय में चले जाते, पेट में, और कल्पों इसी तरह एकदम पड़े रहते हैं, एकदम करोड़ों वर्ष तक, अरबों खरबों वर्ष तक प्रलय रहता है। तो भगवान को दया आता है कि देखो हमारे पास है, लेकिन इसको माया से छूटा हुआ नहीं है, माया के अंदर है। तो भगवान दया करके क्या करते, सृष्टि बनवाते हैं, सृष्टि प्रकट करते हैं हमारे लिए रहने के, हमारे जीव हमको प्रकट करते हैं। अभी रहेगा कहाँ, तो धरती प्रकट कर दिया। खाएंगे क्या, तो सब अन्न धन सब प्रकट कर दिए। अन्न हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, पृथ्वी हो गया, आकाश हो गया। हमारे जीव लेंगे क्या, खाएंगे क्या, रहेंगे क्या, तो सारा व्यवस्था भगवान पहले कर देते हैं। तो संसार जो है वो शरीर चलाने के लिए भगवान ने बना दिया, व्यवहार के लिए। लेकिन हम लोग संसार में आकर के भगवान को भूल जाते हैं, संसार में फंस जाते हैं। ये मेरा जमीन, ये मेरा जगह, ये मेरा घर, ये मेरा मकान, ये मेरा परिवार। अरे भाई तुमको किस लिए भेजा गया है? तो जो संसार वाले बने हो किस लिए बने हो? भोग भोगने के लिए, यहाँ रहने के लिए नहीं बने हो। भगवत प्राप्ति के लिए तुमको संसार बनाया भगवान ने। और तुम्हारा सुख यहाँ नहीं है, तुम आत्मा हो। तुम कौन हो? आत्मा हो, शुद्ध पर्सनैलिटी हो। आत्मा को नहीं वायु सुखा सकता, नहीं जल गला सकता, नहीं अग्नि जला सकता है, नहीं उसको अस्त्र शस्त्र काट सकते हैं। वो तुम आत्मा हो, और आत्मा परमात्मा का नित्य अंश है। परमात्मा को पाकर के ही तुमको आनंद प्राप्त हो सकता है। इसलिए जो मनुष्य शरीर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी अनंत जन्मों के बाद, भटकने के बाद, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, अनंत कष्ट भोगने के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। इसलिए सभी साधकों से मेरा सादर प्रार्थना है, निवेदन है कि आप लोग भगवान की ओर बढ़ें, गहराई से सोचें कि हम संसार में क्यों आए, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए। तो इसलिए सत्संग को आप ध्यान पूर्वक सुनिए, मनन कीजिए, और प्रभु की ओर बढ़ने का प्रयास कीजिए। अगर एक भी जीव अगर भगवान की ओर बढ़ेंगे तो हमको परम संतोष होगा कि प्रभु की प्राप्ति के लिए जीव अग्रसर हो रहा है। श्री राधे। ठीक है महाराज जी, आपने बड़ी कृपा की और एकदम भाव विभोर कर दिया, एकदम आनंद आ गया कि वास्तव में जीव इस पृथ्वी पर आया क्यों है। इससे सरल रूप मेरे हिसाब से तो कोई नहीं हो सकता है। आप सब भी इसको अपने जीवन में ढालें, मनुष्य जीवन के महत्व को समझें, ये शरीर हमें किस लिए मिला है। और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पर, और ऐसे ही अपना प्रेम हमारे ऊपर बरसाए रखें। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। ठीक है, देते हैं छोटा सा। जी महाराज, धन्यवाद। जय हो ब्रजवासी महाराज की। जय।